कुछ दिन हम रुके। अच्छा, फिर वैक्सीनेशन का जब टाइम आया ना तो मैं गया तो जो है डॉक्टर से मैंने प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि डॉक्टर से मैंने इस चीज़ पे मशवरा लिया, क्योंकि मुझे उस टाइम एक जो है मसला था जो कि मैं नहीं बता सकता अभी भी। उस मसले की वजह से मैं वैक्सीनेशन नहीं करवा सकता था और मैं कंफर्म करवाने ये डॉक्टर के पास गया कि मैं करवा लूँ या नहीं, तो डॉक्टर ने साफ मुझे मना कर दिया कि आप मत करवाओ, आपके लिए ये बहुत रिस्की है। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? तो मेरे भाई ने बोला कि चलो हम कोशिश करते हैं कि तुम्हारा एक जो है मतलब वैक्सीनेशन का टिकट निकलवा दें कि तुमने एक वैक्सीन लगा ली है, किसी तरह निकल जाता है, पाकिस्तान में हो जाता है यहाँ। तो उन्होंने करवा दिया मुझे, और ये चीज़ मैंने डकी से भी डिस्कस की थी, तो डकी ने कहा था कि हाँ करवा लो, ये चीज़ फेक वाला है, करवा लो, कोई मसला नहीं। तो वो मैं फिर करके किसी तरह करा करू के मैं आया यहाँ पे लाहौर। लाहौर पहुंचा। लाहौर पहुंचने के बाद फिर जो है इससे मिला, बिलाल मुनीर से। उसी दिन मिला जिस दिन फ्लाइट से मैं उतरा था। मेरा सामान गाड़ी में पड़ा हुआ है, मैं बिलाल मुनीर के साथ घूम रहा था एंड एक और बंदा था, आई डोंट रिमेंबर। तो उसके बाद फिर हम लोग इसके घर आए। इसके घर आने के बाद मैंने इससे पहला सवाल पूछा कि यार ब्रो, अपार्टमेंट का क्या सीन है? अब ये पॉइंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, इसने क्या बोला था, मैं आपको अलग अपार्टमेंट लेके दूंगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो अपार्टमेंट का कोई भी सीन नहीं था। उसके बाद फिर इसने बोला यार ब्रो, हुआ हुआ है, ये है वो है, वहाँ पे सामान नहीं है, फलाएं ढमकाना, ये वो, तू रुक जा, एक दो दिन में तुझे मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और ऐसे ही करते 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 पता नहीं कितने दिन गुजर गए। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ, मैं इसके साथ बैठा हुआ था, इसने वैक्सीनेशन करवाई थी, हाँ आई रिमेंबर। तो इसने मुझसे पूछा तेरी हुई भी है? तो मैंने कहा नहीं मेरी नहीं हो सकती, तुझे बताया तो था मैंने। तो बोल रहा है ब्रो यार, हाँ तो खतरा है, ऐसे मतलब ऐसे हो गया ये जैसे मुझे एड्स है, ऐसे हो गया एकदम ये कि ब्रो यार ये तो खतरनाक चीज़ है ब्रो, मतलब तू तो करवा ले यार, यार यार टेंशन, ऐसे करके बैठ गया। बोल रहा है तू मेरे साथ चलेगा भाई, मैं तेरी वैक्सीनेशन। मैंने कहा भाई मेरे को डॉक्टर ने मना किया है, मैं कोई पागल का बच्चा हूँ जो मैं नहीं लगवाऊंगा, मुझे डॉक्टर ने मना किया लगवाने से। तो बोला नहीं नहीं ब्रो तू लगवा, यार मेरी फैमिली है यार, यार मेरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। मैंने कहा अबे मैं कोई एड्स का मरीज हूँ, मेरे को क्या ऐसा हुआ है जो तू इतना फोर्स कर रहा है मुझे, मतलब ऐसी चीज करने के लिए फोर्स कर रहा है जो कि डॉक्टर ने भी बोला है मेरे लिए डेंजरस है, मुझे वो करने के लिए, सिर्फ अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। अरे भाई तुझे इतना ही खतरा है तो तू मुझे वापस भिजवा दे। नहीं, मुझे रखना भी है और मेरी जान भी खतरे में डालनी है। अब फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा भाई को कॉल किया अपने, मैंने पूछा कि भाई ये मुझे वैक्सीनेशन का कह रहा है। मेरा भाई भड़क गया, बोल रहा है ये पागल है, इसको तूने बताया नहीं कि तू नहीं लगवा सकता, तेरे लिए खतरा बन सकती है वो चीज़, तुझे मतलब मेरे लिए सीरियस इशू बन सकती थी वो चीज़। और उस टाइम वो चीज़ थी, अगर तुम लोग याद करो तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको डॉक्टर ने वैक्सीनेशन मना की गई, तो मैं शायद उनमें ही काउंट होता हूँ। तो इसको ये बात इसकी खोपड़ी में जा ही नहीं रही। फिर मैंने दोबारा इससे बात की, मैंने इसको बोला कि यार देख मेरी डॉक्टर से बात हुई है, मेरे भाई से भी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि भाई नहीं लगवाओ वैक्सीनेशन। अब अगर तुझे लग रहा है कि मैं तेरे लिए खतरा हूँ, तू मुझे बोल दे, मैं वापस चला जाता हूँ, या तो तू मुझे अपार्टमेंट करके दे दे, मैं अकेला रह लूंगा। फिर जब अपार्टमेंट वाला पॉइंट निकला ना, फिर ये चुप होके बैठ गया, इसने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद फिर काफ़ी दिन गुजरे, मैंने इसके लिए वीडियोज़ एडिट की। पहली वीडियो मैंने वहाँ पे बैठ के इसकी उमीगल वाली एडिट की थी, राहिम परदेसी भी था उसमें, तो वो मैंने एडिट की थी पहली वहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोटिस किया इसका रवैया मेरे लिए चेंज होता गया। मतलब शुरू में ऐसा सीन था। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ मैं रहता था ना इसके घर के एरिया में, इसके घर के जिस पार्टीशन में, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में मैं रहता था, वहाँ पे कोई किचन वगैरह कुछ भी नहीं था, और पानी वानी पीने के लिए एक डिस्पेंसर लगा था जो कि इसके रूम में था। तो मेरे पास कोई भी ऐसी एक्सेस नहीं थी ना, वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर जो है जगह बनी हुई थी जहाँ मैं अपने कपड़े खुद धो पाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं इसकी फैमिली पे अपने कपड़े थोप दूँ कि यार जाके धो दो, और मैं ड्राई क्लीनर को देना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था मैं खुद ही कर लूँ यार। अच्छा शुरू शुरू में तो ये खाना वाना मुझे ला के दे दिया करता था रात के टाइम, और नाश्ता भी वगैरह सब मुझे नीचे से अपने घर वालों से बनवा के दे दिया करता था। चाय वाय के लिए इसने मुझे सामान मंगवा दिया, तो वो मैं बना के खुद ही पी लेता था, जैसे भी डिस्पेंसर वहाँ पे लगा हुआ था, गर्म पानी से बना के पी लिया करता था। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होने लगा, इसने ना खाना नहीं मुझे ला के देना ना वो कर दिया, मतलब ख़त्म ही कर दिया एक तरीके से। हालांकि शुरू में इसने मुझे कहा था कि खाना वाना तुझे मैं प्रोवाइड करवा दिया करूँगा, सब कुछ मैं करवा दिया करूँगा, तुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं, तू बस बैठ गेम्स खेल, एडिट कर और चिल मार, मतलब ऐसी ज़िंदगी इसने मुझे बताई। खाना वाना मैं बाहर से मंगवाने लग गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने लजानिया मंगवा लिया।
अब ज़ाहिर है मैं बाहर का रोज़ रोज़ खा रहा हूँ यार, और लज़ानिया का मुझे नहीं पता था कि मुझे वो हज़म नहीं होगा। मुझे बाद में आके पता चला कि मैं लज़ानिया कंपेटेबल नहीं हूँ। तो मैंने वो खाया, वो खा के मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। मुझे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे वॉमिटिंग हो रही थी बार बार, और मेरे पेट में इतना कोई शदीद दर्द हो रहा था कि मुझसे सोया भी नहीं जा रहा था। अब सुबह के 7 बज चुके थे, मेरे से सोया नहीं जा रहा था। मैं इसके कमरे में गया, बराबर वाले ही रूम में सो रहा था। मैंने इसको उठाया मैंने कहा ब्रो